जो रुक्मिणी ने ऐसे बातें की, बोले महाराज मेरे तो सर्वेश्वर आप। कन्हैया कहते बोले देवी मैंने ये जो बातें कही हैं इसका बुरा मत मानो। ये तो बातें मैंने केवल इसलिए कही हैं क्योंकि मैं देखना चाहता था कि रुक्मिणी तुम्हें कभी गुस्सा आता है क्या, इसलिए मेरा प्रेम तुमसे जाता है। कहते हैं भगवान की जो 16,000 जो रानियां हैं उन सभी के गर्भ से 10-10 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। ये यदुवंश 99 लाख से भी ज्यादा जिनकी जनसंख्या हो गई। कहते हैं बोले श्री कृष्ण के जो नाती हैं अनिरुद्ध जी, उनका जो विवाह हुआ वो बाणासुर की पुत्री के साथ। इन्हीं अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए हैं, एक रुक्मी की पुत्री के साथ और दूसरा बाणासुर की पुत्री के साथ। कहते हैं एक बार बाणासुर की जो पुत्री है ना उषा, इसने रात्रि के समय सपने में अनिरुद्ध जी महाराज को देख लिया। जब सपने में देख लिया तो बड़ी दुखी रहने लगी। क्या करे, एक दिन इसकी सहेली आई। इसकी सहेली का नाम है चित्रलेखा, जो चित्र बनाने में माहिर है। किसी का भी चित्र बिना देखे ही बना सकती है। जब उषा को दुखी देखा तो चित्रलेखा ने पूछा, बोले क्या बात है, क्यों दुखी हो? उषा कहती है बोले दुखी तो मैं इसलिए हूं कि मैंने सपने में एक राजकुमार को देखा है और सखी यदि वो राजकुमार मुझको नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। चित्रलेखा कहती बोले कौन है? बोले केवल सपने में देखा है, वैसे नहीं जानती मैं कौन हूं। तो चित्रलेखा ने चित्र बनाना प्रारंभ किया। सबसे पहले द्वारकानाथ का चित्र बनाया, श्री कृष्ण का चित्र बनाया, उषा को दिखाया। बोले देखो ये है। उषा कहती हाँ थोड़ी थोड़ी शक्ल मिलती है लेकिन ये है नहीं। प्रद्युम्न जी महाराज का चित्र बनाया। बोले ये? बोले हाँ शक्ल तो मिलती है लेकिन पूरी नहीं मिलती। और जैसे ही अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया उषा कहती बस यही है। कहते हैं रात्रि के समय ये चित्रलेखा अनिरुद्ध जी का पलंग समेत अनिरुद्ध जी को लाकर के उषा के कक्ष में रख दिया। एक दिन काफी समय हो गया अनिरुद्ध जी को रहते रहते। एक दिन उषा का जो कक्ष है, जो कमरा है, उसमें से एक परछाई आ रही थी किसी पुरुष की। जो बाणासुर के जो सैनिक हैं उन्होंने वो परछाई देख ली। जाकर के बाणासुर से कहा बोले महाराज मुझे ऐसा लगता है कि उषा के कमरे में, उषा के कक्ष में कोई पुरुष है। जो बाणासुर ने जो है खोजबीन की तो अनिरुद्ध जी महाराज को पकड़ लिया, बंदी बना। देवर्षि नारद को जो पता चला तो उन्होंने जाकर के कृष्ण से कहा बोले द्वारकानाथ आपका इतना बड़ा परिवार है, गिनती भी करते हो कि नहीं शाम को? बोले क्यों, क्या हुआ? बोले प्रभु आप बताओ घर पे सब ठीक ठाक तो है, सब बच्चे हैं कि नहीं है?
द्वारकानाथ कहते हैं वैसे तो सब हैं, लेकिन काफी समय से अनिरुद्ध दिखाई नहीं दे रहे हैं। नारद जी कहते हैं, बोले अनिरुद्ध जी को तो बाणासुर ने बंदी बना लिया। तो आज द्वारकानाथ एक बहुत बड़ी सेना ले गए हैं और बाणासुर के साथ युद्ध हो रहा है। ये जो बाणासुर है ना, ये भगवान शंकर जी का परम भक्त है। कहते हैं इसने जब भोले बाबा की तपस्या की, इसकी 10,000 भुजाएं थी और इसने 10,000 भुजाओं से जब डमरू बजाया तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा कहते वरदान मांग लो। बाणासुर कहता है, बोले बाबा जब भी कभी मुझे आवश्यकता हो और मुझे युद्ध करना पड़े तो आप मेरी मदद करो। कहते हैं जैसे ही द्वारकानाथ के साथ युद्ध होने लगा, बाणासुर ने अपनी तरफ से युद्ध करने के लिए भोले बाबा को बुला लिया। समय ये आया कि श्री कृष्ण में और भोले बाबा में युद्ध होने लगा। भोले बाबा की तरफ से गणेश जी, कार्तिक जी, वीरभद्र जी, नंदी, भृंगी इत्यादि सब युद्ध कर रहे हैं बाणासुर की तरफ से। और द्वारकानाथ की तरफ से प्रद्युम्न जी, सांब, बलराम जी, उद्धव जी सब युद्ध कर रहे हैं। ये विचित्र युद्ध है। कन्हैया कहते, बोले भोले बाबा तुम मुझसे युद्ध क्यों कर रहे हो? भोले बाबा कहते, बोले क्या करूं, बचन में बंधा हुआ हूं। चेला ने पहले ही वचन भरवा लिया है। कहते हैं आज कन्हैया ने भोले बाबा के ऊपर एक ऐसा अस्त्र छोड़ा जिसको जम्बास्त्र बोलते हैं, जिससे भोले बाबा को जमाई आने लगी। उसी समय भोले बाबा ने समझाया बाणासुर को, बोले बेटा अपनी पुत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दो। द्वारकानाथ ने इस बाणासुर की समस्त भुजाओं को काट दिया, केवल 2 ही भुजाएं बची। क्योंकि ये जो बाणासुर है ना, ये प्रहलाद के खानदान से आता है, इसलिए प्रभु इसको जान से नहीं मार सकते, क्योंकि प्रहलाद को वचन दे चुके हैं। प्रहलाद से कहा था, बोले प्रहलाद एक वचन में तुझको अपनी तरफ से दे रहा हूं कि आज के बाद तेरे खानदान में मैं किसी को अपने हाथों से नहीं मारूंगा। ये जो बाणासुर है प्रहलाद जी का नाती पंथी लगता है। तो आज अनिरुद्ध जी का जो विवाह है वो उषा के साथ हुआ है।